बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। 99% पाकिस्तान के लोग जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ वो ऑर्डर करते हैं वो कढ़ाई ही होती है। कढ़ाई मटन की भी हो सकती है या फिर कुछ लोग कुकर कढ़ाई भी पसंद करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मज़ेदार, चटपटी, करारी और डिलीशियस सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। आप इसकी लुक देखिए, आप इसका कलर देखिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और जिन लोगों को ये शौक़ होता है ना कि इसके अंदर थोड़ा सा मसाला होना चाहिए, ग्रेवी होनी चाहिए, बिल्कुल रूखी रूखी सी कढ़ाई अच्छी नहीं लगती, तो ये शौक़ भी उनका पूरा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मसालेदार और ग्रेवी वाली होती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास है जी तकरीबन 1 किलो जितना चिकन, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। चिकन को आपने सरसरी सा पानी में वॉश नहीं करना। आपने क्या करना है, बाउल लेके गोश्त को उसके अंदर डिप कर देना है, थोड़ा सा सिरका और नमक डाल देना है। 1 घंटे के बाद उसको मल मल के धो लीजिएगा तो ये बिल्कुल ब्लड से पाक और साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल भी कोई हीक नहीं रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ पे लिया है तकरीबन पौना कप जितना घी, क्योंकि कढ़ाई में घी थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और आपने घी ही लेना है, ऑयल बिल्कुल नहीं लीजिएगा क्योंकि जो टेस्ट घी से आता है ना वो ऑयल से कभी भी नहीं आता। अच्छा जी, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन और आप देख सकते हो कोई पानी, कोई ब्लड वगैरह इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और ज़बरदस्त हमारा चिकन है। इसको हमने ऐड कर देना है घी के अंदर और साथ ही हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। ये तकरीबन आधा छोटा चम्मच मैं नमक ऐड यहाँ पे कर रही हूँ। अच्छा जी, इसको हमने भूनना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे नमक मैंने इसलिए ऐड किया ताकि जो चिकन है ना वो बिल्कुल फीका सा ना रहे, इसके अंदर हल्का सा नमक का टेस्ट आए तो वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको हमने तब तक भूनना है जब इसका कलर हल्का सा रेड रेड होने लग जाए, मतलब पहले वाइट होगा और उसके बाद ये हल्का सा हल्का हल्का सा गोल्डन सा होने लग जाएगा, तो हमने तब तक इसको भूनना है। इससे ये होता है कि चिकन जो है ना उसकी आउटर लेयर थोड़ी सी सख्त हो जाती है और आपका चिकन जो है वो टूटता नहीं है, बोटियाँ साबुत रहती हैं। हालांकि वो अच्छे तरीके से गली होती हैं लेकिन टूटती नहीं और आपकी डिश देखने में खूबसूरत लगती है। अच्छा जी, इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। फ्लेम आपका यहाँ पे मीडियम होना चाहिए। ये देखिए इसका अच्छा सा कलर चेंज हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है, ये तकरीबन डाल देंगे हम 2.5 टेबल स्पून भर के इसके अंदर। अच्छा जी, ये थोड़ा सा हमने ज़्यादा इसलिए डालना है क्योंकि हमें इसके अंदर मसाला चाहिए, ग्रेवी चाहिए। हम इसके अंदर प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। कुछ कढ़ाइयों में प्याज भी ऐड होता है लेकिन इसके अंदर हम प्याज बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। तो हमने इसका मसाला बनाना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लहसुन अदरक ज़्यादा ही ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर 1.5 चम्मच आपने डाला है लहसुन का पेस्ट तो आप 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, इसी रेशो से आप डालेंगे। और लहसुन अदरक के साथ जब आप चिकन को भूनते हो ना तो उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आप ये देख रहे हो कढ़ाई जो है ना उसका कलर भी आपको बता रहा होगा कि अच्छे तरीके से भुन चुका है लहसुन अदरक के साथ। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं टमाटर, जो कि यहाँ पे 6 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसका मैंने छिलका उतार दिया था। इसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। कुछ लोग जो है वो साबुत टमाटर भी ऐड कर देते हैं, उससे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, टाइम लगता है उसको गलने में, तो इसलिए मैंने छोटे टुकड़ों में इसको कट करके डाल दिया है। छिलका आप उतार लीजिएगा। टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और पानी छोड़ देते हैं, तो ये आप देख सकते हो टमाटरों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इस कढ़ाई में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होता और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास थी तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये आपने ऐड कर देनी है। याद रखिएगा कि आपने मिर्चों का पेस्ट ऐड नहीं करना, यहाँ पे आपने मिर्चों को काट के ही ऐड करना है, तो उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। अगर आप चाहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई घर बनाना तो इन टिप्स को लाजमी आपने फॉलो करना है। फ्लेम यहाँ पे मीडियम होना चाहिए। टमाटरों ने पानी छोड़ा है और ऑब्वियसली चिकन भी पानी छोड़ता है, तो अपने ही जूसेस में, अपने ही पानी में ये गलेगा, पानी नहीं ऐड करेंगे इसके अंदर हम। अच्छा, फ्लेम मीडियम रखिएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना ही हमने मज़ीद नमक ऐड किया है क्योंकि स्टार्ट में जो हमने नमक डाला था ना वो काफ़ी नहीं होगा, वो तो हमने जस्ट चिकन के हिसाब से डाला था। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून जितनी हल्दी, जो कि बहुत ही अच्छे से कलर की है, बहुत ही ब्राइट कलर की है और ये थोड़ी सी डिफरेंट इस बार आई है। अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि जो पहले हम यूज़ करते हैं वो खालिस होती है या फिर ये खालिस है, क्योंकि ये किसी शादी से बची थी, फैमिली फंक्शन से, तो ये हमारे घर पहुंची है। तो इसका कलर मुझे काफ़ी यूनिक सा लगा, मतलब पहले बहुत ही डार्क कलर की होती है लेकिन ये निस्बतन जो है ना थोड़ी लाइट कलर की है।
अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें, और आप देख रहे हो कि मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, मैं टेबल स्पून यूज़ नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है कि हल्दी इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, और उसके बाद हमें जो कुटी हुई मिर्चें हैं ना वो ऐड की हैं, रेड मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करेंगे। इन्हीं चीज़ों से ये इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। और हम चूँकि इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए हमने बहुत ढेर सारी मिर्चें नहीं ऐड करनी। और आपको पता है कि जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं ना काफ़ी ज़्यादा तीखी होती हैं, जिसको आप दादड़ मिर्च कहते हो। तो वो मैंने हाफ़ टी स्पून यानी एक चाय वाला जो छोटा चम्मच होता है ना, वो मैंने आधा ऐड किया है। अभी कुछ मज़ीद मसाले भी जाएँगे, जिससे ये थोड़ा-सा और स्पाइसी हो जाएगी हमारी कढ़ाई। तो नमक मिर्च वैसे आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी चॉइस के मुताबिक, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, इसको हम भूनते रहेंगे। घी जो है वो बहुत ही अच्छा सा अलग होना स्टार्ट हो चुका है, और इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आ रही है। और इसी स्टेज पे जो कढ़ाई है ना बहुत ही मसालेदार और बहुत ही ग्रेवीदार सी लग रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रही है, लेकिन कुछ मज़ीद चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको हम भूनते रहेंगे, और साथ-साथ आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं ना, तो उसको लाइक भी कर दिया करें। इतनी कंजूसी ना किया करें, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चवलियाँ-शवलियाँ तो आप लोगों की बहुत लाइक करते हो, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को भी लाइक कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने दही ऐड करना है। दही जो है वो मैं 1 कप भर के ऐड कर रही हूँ। थोड़ा दही ऐड नहीं करेंगे, मतलब 1 किलो चिकन है तो 1 कप भर के हमने दही ऐड करना है। इससे भी बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त सा हो जाएगा। अच्छा जी, दही बहुत फ्रेश और ज़बरदस्त लेना है, खट्टा पुराना दही नहीं लेना। थोड़ी देर के बाद जो है ना ये दही काफ़ी पानी छोड़ देगा, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने इसको ढक देना है, और दही डालने से पहले आँच ज़रूर हल्की कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसको हमने तब तक जो है ये मीडियम फ्लेम पे रखना है कि घी सेपरेट हो जाए और दही का अच्छा सा जो है ना यहाँ पे मसाला बन जाए। आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पे ग्रेवी बन चुकी है, मसाला बन चुका है। तो जिन लोगों को ये शिकायत होती है ना कि कढ़ाई के अंदर ग्रेवी या मसाला नहीं होता, उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है। और यकीन माने कि बोटियों को छोड़ के ना आप मसाले को खाएंगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद जी 1/4 टीस्पून, मतलब 1/4 छोटा चाय वाला जो चम्मच होता है ना, वो हमने काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे ऐड करना है, और अगर फ्रेश हो तो क्या ही बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो हमने ऐड करनी है वो है हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और हमारा ज़बरदस्त सा होममेड गरम मसाला है ये। 1 टेबलस्पून भर के हमने यहाँ पे भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड करना है। धनिया थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाता है, मतलब 1 किलो चिकन में 1 टेबलस्पून भर के मैं ऐड कर रही हूँ। जो चावल खाने वाला चम्मच होता है ना, वो वाला। और उसके बाद हमने हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड करना है। अगर आप इस रेशियो से चीज़ें ऐड करेंगे ना, तो यकीन माने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी चिकन कढ़ाई बन के तैयार होगी, इंतहाई टेस्टी और मज़ेदार। ये मसाले डालने के बाद जो है ना आपने इसको मिक्स कर देना है। और इस स्टेज पे आंच मैंने बहुत ही स्लो कर दी थी, आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि चिकन जो है ये ऑलरेडी गल चुका है। और ये चीज़ें लास्ट में इसलिए डालते हैं, अगर स्टार्ट में डालेंगे या फिर मिड में डाल के आप इसको ढक दोगे ना, तो आपकी जो डिश है वो ब्लैक हो जाती है काली मिर्चों और गरम मसाले की वजह से। तो अब बारी है जी इसको सर्व करने की। अपनी बहुत ही ज़्यादा चटपटी, करारी, मज़ेदार, डिलीशियस और ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई को अब हम सर्व करेंगे। और सर्व करते टाइम भी हमने इसके ऊपर कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं, और जब तक आप वो चीज़ें ऐड नहीं करते ना, तो बिल्कुल भी इसकी लुक अच्छी नहीं आती। और अगर आप चाहते हो कि रेस्टोरेंट वाले सारे सीक्रेट मैं आपको बताऊँ, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। अच्छा जी, आपके सामने मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप ये देख सकते हो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ग्रेवी वाला जो है ना ये मसाला बना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और आपने देखा कि इसके अंदर मैंने एक कतरा भी पानी ऐड नहीं किया। ये सारा मसाला टमाटर और दही से बना है और अदरक लहसुन से बना है। तो ये देख सकते हो आप इसकी लुक कितनी ज़्यादा परफेक्ट आई है। उसके बाद हमने हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी बारीक वाली, वो ऐड कर दी इसके ऊपर। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाते हो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। अदरक को जूलियन कट करके रखा हुआ था वो ऊपर से ऐड कर देंगे, और उसके बाद लेमन स्लाइसेस ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हो माशाल्लाह जूस से भरपूर ये लेमन स्लाइसेस हैं। हालांकि इसको मैंने रमज़ान से पहले स्टोर करके रखा था, और आपके साथ शेयर किया था इसको स्टोर करने का तरीका। आप इनको 2-3 माह तक जितनी देर तक मर्ज़ी रखें, ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और इंतहाई जूसी ये रहेंगे। तो आप इसकी रेसिपी देख सकते हो, मतलब इसकी वीडियो जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। थोड़ा सा मज़ीद धनिया ऐड करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त और चटपटी, करारी सी, डिलीशियस सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हो पास से, ये कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसको नान, ताफ्तान, रोटी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें ना, तो बहुत मज़े की लगेगी। इवन आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ग्रेवीदार है। तो ये एक नया वर्ड मैंने ईजाद किया है, ग्रेवीदार। अच्छा जी, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भाग नहीं जाइएगा।
और मज़ीद इस तरह की बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लजीज सी रेसिपीज़ को देखने और सीखने के लिए आपने बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।